सिंपल से किचन को एक मॉड्यूलर किचन की तरह बना सकते हैं। या अगर आपके पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो जो आपका मेकअप का सामान है या और चीज़ें हैं उनको आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए मैं एक ड्रॉर यूज़ करने वाली हूँ। ये नीलकमल का ड्रॉर है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहे लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने लिंक दिया है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ ये नीलकमल का ड्रॉर है। ये ड्रॉर सेट काफ़ी यूज़फुल है स्मॉल स्पेसेस के लिए, या जहाँ पे कुछ सामान ऐसा होता है जहाँ आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ रखें, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो पहले मैं इसकी अनपैकिंग कर रही हूँ। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है। और ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल है, लेकिन मैंने पिंक मंगाया है और इसमें हेल्प कर रहा है मेरा बेटा। और ये 4 ड्रॉर्स वाला मैंने मंगाया है, तो आप इसे कम वाला भी मंगा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट में भी आता है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसके नीचे व्हील्स हैं। व्हील्स रहने से इसका ये बेनिफिट है कि इसको कहीं पे भी आराम से आप ले जा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। और इसके साथ एक मैनुअल है जिसमें कि बताया गया है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको इंस्टॉल करके इसको बता देती हूँ, जो कि बहुत ईजी है, कोई भी आराम से इसे कर सकता है। और इसकी लंबाई है बनने के बाद 32.5 या लगभग 32 इंच के करीब कह लीजिए, 32 से 33 इंच के करीब लंबाई है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितनी हाइट वाला चाहिए, इससे छोटा चाहिए या आपको बड़ा चाहिए। तो आप इसको स्टैक करके भी रख सकते हैं, दूसरा ड्रॉर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। और नीलकमल की है तो इसमें क्वालिटी का तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नीलकमल नाम से ही बिकता है। और इस तरीके से हमें ये नीचे वाला लगाना है और नीचे इसमें व्हील्स लगेंगे और ये बहुत इजीली फिट हो जाता है। और ये पोर्टेबल भी है, जब आपको कहीं शिफ्ट करना हो तो इसको आराम से खोल के आप पैक करके ले जा सकते हैं। इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। और नीचे की साइड मैं व्हील्स लगा रही हूँ, तो आप चाहें तो बिना व्हील्स के भी रख सकते हैं। अगर बच्चों वाला घर है, छोटे बच्चों वाला, तो बच्चे कई बार व्हील्स की वजह से इसको ड्रैग करके कहीं से कहीं लेके चले जाते हैं, अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हो तो उस केस में आप चाहें तो व्हील्स हटा भी सकते हैं। लेकिन व्हील्स रहने से ये बेनिफिट भी होता है कि आपको क्लीनिंग में भी बहुत आसान हो जाता है, आराम से आप इसको ड्रैग करके हटा सकते हैं और सफाई कर सकते हैं। नीचे हमने व्हील सेट कर दिया है। उसके बाद हम ड्रॉर का जो ये बॉक्स है, बास्केट है, उसको लगाएंगे। उसके बाद साइड वाले ये लगाएंगे। इसको सेट करने के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसको आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो 2-3 तरह के यूजेस बताऊंगी, लेकिन आप इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं और किचन में पेंट्री की तरह यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी किचन में एक्स्ट्रा पेंट्री नहीं है, या मिसलेनियस चीज़ें और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम इसको सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्लोजली आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से करना है सेट, और ये बहुत इजीली हो जाएगा। और जो भी इसके जो प्लास्टिक का जो ये बना हुआ है, इसमें हर पार्ट में काफ़ी फिनिशिंग है, तो इजीली फिट हो रहा है। इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। और उसी तरीके से हमने ऊपर के लिए भी इस तरह से तैयार कर लेना है, ये वाइट वाला। और इसको फिर हम इस तरीके से ऊपर लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि इसमें पहले से ही बना हुआ इस तरीके से लगाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं बहुत इजीली स्लाइड हो रहा है। वैसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के इस टाइप की ड्रॉर सिस्टम अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे पास और दूसरे ब्रांड्स के भी हैं, तो उनका भी मैं आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी तक मैंने जितना भी यूज़ किया है तो नीलकमल की क्वालिटी बेस्ट है। लेकिन हाँ, हर किसी का कुछ बेनिफिट है, कुछ ड्रॉबैक है। तो जब मैं कंपैरिजन के लिए वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगी कई सारे तरह के ड्रॉर्स। ये इस तरीके से आराम से फिट हो रहा है। अब लास्ट वाला ड्रॉर बचा है, तो उसको भी मैं लगा रही हूँ। और अगर आपको जैसे कि 3 ड्रॉर ही चाहिए तो आप 3 लगा सकते हैं। बाकी की जो ये बास्केट है आप उसको वार्डरोब में भी लगा सकते हैं, नहीं तो अगर 3 वाला ही ख़रीद सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, किस हिसाब से आप यूज़ करना चाहते हैं। और लास्ट में इस टाइप की शीट है, ये भी काफ़ी मज़बूत है। आप इसके ऊपर भी कुछ सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। और ये यहाँ पे लॉक सिस्टम है, इसको आप नीचे की तरफ जब प्रेस करते हैं तभी ये खुलेगा।
जैसे ये रहता है कि बच्चे ड्रॉर्स खोल लेते हैं, उसमें से कुछ सामान निकाल लेते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है। इसको बच्चे ऐसे नहीं खोल सकते, छोटे बच्चे। इसको नीचे की तरफ आपको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद खोलेंगे। आप चाहे तो ये लॉक सिस्टम आप निकाल भी सकते हैं, आगे से ही निकल जाता है, तो नॉर्मली आपका ये ड्रॉर खुल जाएगा फिर। और आप चाहे तो इस तरीके से बंद कर सकते हैं, जिससे कि जो लॉक वाला पार्ट है वो बाहर रहे, जिससे कि ईज़िली खुल जाए। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नहीं तो ये वाइट कलर का जो लगा हुआ है लॉक वाला सिस्टम, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, जिससे नॉर्मल ड्रॉर की तरह ये फंक्शन करेगा। लेकिन छोटे बच्चे वाले घर में ये ज़्यादा सही रहता है। अगर कुछ ऐसा सामान रखा है जो बच्चों की पहुंच से बाहर रखना है, तो उसमें आप रख सकते हैं। और छोटे बच्चों से तो ये खुलने से रहा लॉक की वजह से। और ये देखने में ओवरऑल इस टाइप से लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैं कैसे रखती हूँ मेकअप का सामान। तो जैसे इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैंने रख रखा है। इसमें जो डेली का कॉम वगैरह है ये सब रखा है, और कुछ बेसिक चीज़ें रखी हैं। वैसे आप चाहें तो इसके ऊपर और भी ड्रॉर्स या और कुछ रख सकते हैं इसके टॉप को यूज़ करने के लिए, लेकिन मैंने फ़िलहाल यही रखा है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें मेकअप का या जो भी सामान है वो मैंने रखा है। और इसको रखने के लिए मैंने इस टाइप का एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है, जिससे कि जो भी सामान है वो बिखरता नहीं है, कितनी भी ड्रॉर खोलूँ चाहे कुछ करूँ। और इस टाइप के जो कॉफ़ी जार्स वगैरह हैं, तो उसको भी मैंने यूज़ किया है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो अगर आपके पास सेपरेट ड्रेसिंग टेबल नहीं है और आप परेशान हैं कि क्या कहाँ पे रखें, सामान मिलता नहीं है, या कहीं पे ऐसी जगह पे रखते हैं जो कि यूज़ करना उतना प्रैक्टिकल नहीं होता, तो आप इस टाइप का ड्रॉर कंसीडर कर सकते हैं। और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है ये ड्रॉर, क्योंकि मेरे पास सेपरेट ड्रेसिंग टेबल नहीं है। और उसके बाद ये जो सेकंड ड्रॉर है, यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। वैसे मैं इतनी सारी नहीं पहनती हूँ, लेकिन ये होता है कई बार वीडियो वगैरह के चक्कर में। और बाकी मेरा अपना काम है ज्वेलरी का, तो मुझे ख़रीदना नहीं पड़ता है। एक आध पीस इसमें से ख़रीदा हुआ है, बाकी सारा खुद के पास का ही है, तो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो मैंने बॉक्सेस रखे हैं, इस टाइप के बॉक्सेस में जो भी ज्वेलरी, नेकलेस वगैरह ये सब रखा है। तो इस टाइप के बॉक्सेस भी मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, कम पैसों में मिल जाते हैं। तो इस टाइप की बॉक्सेस में आप चीज़ें रखते हैं, तो ट्रांसपेरेंट में रहने की वजह से आपको विजिबल हो जाता है क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आपको जब पहनना होता है तो आपको बहुत ईजिली मिल जाता है। और ये जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स है उसका पार्टीशन है, कुछ पार्ट्स मैंने इसमें से निकाल रखे हैं, जिससे कि सेक्शन बड़ा हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है ज़रूरत के पड़ने पे उन्हें मिलता नहीं है, उन्हें पता ही नहीं लगता कि क्या पहने, कहाँ पे रखा है। तो इस टाइप से अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अंदर मैंने एक और बास्केट रखी है, ये नॉर्मल बास्केट है, उसके अंदर मैंने कुछ बैंगल्स रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये एडी वाले बैंगल्स हैं, तो इनको मैंने जिपलॉक बैग में रखा है। और यहाँ पे मैंने इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, और जब मुझे चाहिए होता है ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से मुझे मिल जाता है। और ये टैब है, ये मेरा टूटा हुआ, लेकिन जब मुझे बड़े स्क्रीन की ज़रूरत होती है कुछ पढ़ने के लिए, तो मैं यूज़ करती हूँ। अब ये थर्ड ड्रॉर है, इसमें कुछ ऐसी मिसलेनियस चीज़ें हैं। और ये मैंने नीचे इसमें यूज़ किया है जो पुराना कप बॉक्स था। और ये बिंदी के लिए, बिंदी मेरे पास बहुत ही कम है क्योंकि मैं सिंपल बिंदी लगाती हूँ। और ये मेरे सन ग्लासेस, और ये हैं ईयर प्लग्स, ये मेडिटेशन वगैरह के टाइम में जब बहुत शोर हो रहा हो बाहर, तो उसके लिए यूज़ करती हूँ मैं। और ये क्लच, और यहाँ बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब जिनका मुझे पता नहीं होता कि कहाँ रखूँ। हर किसी के घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ठिकाना नहीं होता कि कहाँ रखना है उन्हें। और नीचे है बीपी मशीन है, और घड़ी का डिब्बा है खाली, और नीचे कुछ मेरी जाप की माला वगैरह। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कपड़े आप कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं, या कुछ ऐसे कपड़े जो समझ में नहीं आते क्या करें, कहाँ रखें, या अंडरगारमेंट्स वगैरह, तो आप उनको रख सकते हैं। तो खैर मेरे घर में तो कोई छोटा बच्चा नहीं है, तो मैं आपको अपने हस्बैंड की टी शर्ट फ़ोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप फ़ोल्ड करके आराम से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, आप अपने कपड़े भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जेंट्स के ही रखें या बच्चों के ही रखें। आप इसमें अपने दुपट्टे रख सकते हैं, बॉटम्स रख सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप रोल करके रखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और सबसे आसान चीज़ है कि आपको फ़ोल्ड करने में दिक्कत नहीं होगी।
और इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, 15 से 20 टी शर्ट आराम से आ सकते हैं जेंट्स के। ये मैंने नीचे रखा है, अभी इसमें बहुत सारा स्पेस बच रहा है। और आप चाहें तो टी शर्ट को ऐसे खड़ा करके भी रख सकते हैं मैरी कोंडो स्टाइल में। इसमें भी जैसे ये टी शर्ट तो प्रेस नहीं की हुई है, टी शर्ट तो खैर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, तरीके से फ़ोल्ड कर दें तो इस टाइप से आप इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं, इसको इस टाइप से रख सकते हैं। तो इसमें आधे से ज़्यादा ड्रॉर खाली है, इसमें बहुत सारी टी शर्ट आ सकती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका जैसे नॉन मॉड्यूलर किचन हो, सिंपल किचन हो, तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी हाइट ज़्यादा है और मेरे किचन के इधर नीचे जो है उसकी हाइट कम है, तो इसलिए मैंने निकाल दिया है इसका बॉक्स और 3 ड्रॉर वाला यूज़ कर रही हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो आपके जो कम यूज़ होने वाले बर्तन हैं या किचन में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि फूड रैप हो गया और गार्बेज बैग हो गया, और भी बहुत तरह की चीज़ें वो रख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कटोरी वगैरह रख के आपको दिखाया है, और इसको स्टैक करके रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे बर्तन आ सकते हैं। तो अभी एक्चुअली मैं ये 2nd फ्लोर पे कर रही हूँ, जो भी आपको दिखा रही हूँ। और लाइटिंग की थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा मतलब अलग से लाइट डाली है, किचन में लाइट नहीं थी जिसकी वजह से लाइट सही से नहीं आ रही है। तो ये आप इस तरह से जो भी आपके कुछ जो बर्तन वगैरह जो चाहते हैं आपकी गंदे ना हो और ड्रॉर में सही से रहें, तो आप उन्हें रख सकते हैं। अब जैसे ये कप सेट है, इसके ऊपर आप इसमें 4 कप सेट आराम से आप रख सकते हैं। इसके ऊपर भी रख सकते हैं क्योंकि इस ड्रॉर की हाइट काफ़ी अच्छी है, डेप्थ अच्छी है। ये जैसे मैंने आपको ये कप वगैरह रख के दिखाएं, तो किचन में आपका जो भी कुछ इस टाइप की छोटे मोटे डब्बे वगैरह हैं, मसाले के डब्बे, वो सब चीज़ें भी रख सकते हैं। और इसका जो लॉक सिस्टम है, आप किचन में यूज़ करने के लिए, रेगुलर यूज़ करने के लिए उसे निकाल सकते हैं। और ये जो किचन है मेरा एक्स्ट्रा किचन कह रही हूँ मतलब 2nd फ्लोर वाला किचन है। यहाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ जो कि वीडियोज़ वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप स्टील का रैक वगैरह देख सकते हैं, कॉर्नर शेल्फ देख सकते हैं, तो आप इस टाइप का भी नीचे लगा सकते हैं, जिससे कि नीचे का स्पेस आपका यूज़ हो जाए और सफाई करने में आपको दिक्कत ना हो। और इस टाइप के ड्रॉर यूज़ करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो सामान कम यूज़ होता है वो गंदा नहीं होगा बिना मतलब के, क्योंकि इस टाइप के किचन में सब कुछ खुला रहता है तो गंदा होने का चांस ज़्यादा रहता है। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उन लोगों के लिए, खास करके जो किराए के मकान में रहते हैं या जिनका छोटा घर है, जिनको चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में बहुत परेशानी आती है कि कहाँ क्या रखें। और खास करके जिनका नॉन मॉड्यूलर किचन है, जो सिंपल किचन होते हैं, तो उसमें ये होता है कि कोई भी चीज़ हम रखते हैं तो गंदा हो जाता है। तो इस टाइप के ड्रॉर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी चीज़ें भी सुरक्षित रहेंगी और किचन भी अच्छा लगेगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो मैं कभी एक्टिव रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, लेकिन कोशिश करूँगी, अगर फॉलोअर बढ़ते हैं तो कोशिश करूँगी कि एक्टिव रहने का। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।